नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे सिद्धरामैया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक ऐलान कर दिया है। पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स चली और भारी मंथन के बाद आखिरकार सिद्धरामैया के नाम पे औपचारिक मुहर लग चुकी है। तो वही डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार और 20 तारीख को शपथ कार्यक्रम जो है वो बेंगलुरु में रखा गया है। इस बड़ी खबर पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिरकार वही हुआ जो हमने पिछले 4 दिनों से कह रहे थे कि सिद्धरामैया के नाम पे ही मोहर लगेगी। अब औपचारिक ऐलान हो गया है। अब आगे क्या? देखिए, औपचारिक ऐलान तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने रिजल्ट के अगले दिन ही हमने कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुकी थी कि सिद्धरामैया होंगे। कई सारे लोग अब कई सारी बातें कह रहे हैं कि सिद्धरामैया के साथ सारे समुदाय हैं, एक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल बेदाग छवि है, उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी तो दलितों को, मुसलमानों का पूरा समर्थन। तो तरह तरह से इसको बताया जा रहा है कि फैसले के पीछे का कारण क्या है। हमने साफ साफ कहा था कि सिद्धरामैया इसलिए बनेंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का जो अहमद पटेल के द्वारा बनाया गया वो जो नेटवर्क और जो कार्य प्रणाली है कि मुख्यमंत्रियों को क्या क्या करना होता है दिल्ली के लिए और अपने राज्य के लिए, किस तरह से पार्टी को सपोर्ट करना होता है, गांधी परिवार को सपोर्ट करना होता है, उन वजहों से सिद्धरामैया बेस्ट सूटेड कैंडिडेट थे। मामला तब बिगड़ा था जब डीके शिव कुमार ने कहा कि जीत हमने दिलाई है, मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। और हमने ये भी कहा था कि जैसे ही डीके शिव कुमार दिल्ली आते हैं, दिल्ली आकर के वो जो निगोशिएशन में चले गए वही उनकी हार हो गई। उसके बाद इस बात पे मुहर लग गई कि अब डीके शिव कुमार अगर वापस बेंगलोर जाएंगे तो आदर वो डिप्टी सीएम के रूप में जाएंगे या फिर पार्टी में उनको कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ उनको वापस आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से बता रहे थे और आज वही हुआ। लेकिन बड़ा खेल रात के अंधेरे में कल हुआ कि क्यों डीके शिव कुमार आखिरकार वो उनको मानना पड़ा। उनको समझ में आ गया कि भाई उनके साथ विधायक नहीं है और पार्टी के लोग भी उसके साथ खेल कर रहे हैं। सामने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे, सारे लोग चिकनी चुपड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है। तो कई सारे ऑप्शंस के ऊपर बातचीत हुई। जैसा कि बताया जा रहा था, मीडिया में भी ये खबरें आई कि 50-50 के फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि उन्होंने कहा कि मेरी शर्त है कि अगर ये करना है तो मुझे पहले बनाओ, सिद्धरामैया को बाद में बनाओ। लेकिन इनको कन्विंस किया गया। फिर वो उसी ट्रैप में फंसे जिस ट्रैप में सचिन पायलट फंसे। तो उनको भी यही कहा गया था कि 2.5 साल तुम अभी हो जाओ, अगला चुनाव आएगा, चुनाव के दौरान। दिक्कत क्या है, डीके शिव कुमार के हाथ से सब कुछ चला गया है। वो चला इसलिए गया है क्योंकि कल अगर लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर हो जाता है, तब तो ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा ट्रैप ये हो गया कि आपको ये कहा गया कि भाई आप पार्टी के अध्यक्ष भी कर्नाटक में बने रहेंगे। सीटें कम आई तो सारा ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? डीके शिव कुमार के ऊपर। कि देखिए, आपने तो यू हैव लॉस्ट, आपकी वजह से आप हारे। तो सिद्धरामैया तो वो तो चीफ मिनिस्टर एक बार बन गए तो फिर 5 साल तक वो हिलेंगे नहीं। जैसे कि बघेल साहब हिल नहीं रहे, जैसे कि गहलोत साहब नहीं हिल रहे और जैसे कि कमलनाथ भी नहीं हिलते। उनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंका सिंधिया ने, तब जाकर के वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हुई। वो अपना रास्ता बीजेपी में उन्होंने ढूंढ लिया। जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रह गए, तो देव साहब हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में या फिर पायलट साहब हो राजस्थान में, इनके हाथ तो कुछ नहीं मिला। डिप्टी सीएम पायलट साहब भी बने थे, लेकिन डिप्टी सीएम होता है, सीएम सीएम होता है। तो इनकी जो मांग थी कि पहले मुझे बनाया जाए, और दूसरी बड़ी मांग कि अगर ठीक है कि अगर 50-50 के ऊपर अगर बातचीत होती भी है तो हम एक काम किया जा सकता है कि आप इसकी घोषणा पब्लिकली कर दें। लेकिन
सोनिया गांधी के साथ जो रात में बातचीत हुई डीके शिव कुमार, वो सोनिया गांधी के बातों में आकर के फंस गए। उनको ये कहा गया कि ये मेरा वचन है, उनको कहा गया कि भाई मैं राहुल नहीं और प्रियंका नहीं, ये मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको जो है हम 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जब सोनिया गांधी ऐसी बात कह देंगी तो फिर इनको तो मानना ही पड़ेगा। अब सोनिया गांधी आपसे पर्सनली ये बात कह रही है, उसके बाद भी अगर उस बात को नहीं मानेंगे तो तब तो आपको कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से सोनिया गांधी की वजह से ये बात मान चुके कि भाई ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। इनकी 2-3 मांगे और हैं जो अभी जिसके ऊपर अभी ऑलरेडी पेच फंसा हुआ है और डीके शिव कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए अपने भाई को उन्होंने आगे कर दिया। उनके भाई ने घोषणा के बाद ये कहा है कि मैं दुखित हूं, इस फैसले से मैं खुश नहीं हूं कि मेरे भाई को जिसने ये जीत दिलवाई उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। वो चीफ मिनिस्टर डिजर्व करते हैं। डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर के लिए ही बने थे। इस चुनाव में सारी चीज़ें जो है उनको दी जानी चाहिए थी। तो ये दाव जो है वो चला गया है। अब आज शाम में 7 बजे बेंगलोर में मीटिंग होगी। अब वहाँ पे क्या समर्थक करेंगे, एमएलए किस तरह से टूटेंगे, किस तरह से क्या होगा, वो एक अलग कहानी है। मंत्रालय किसको दिया जाएगा इसके ऊपर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे फाइनेंस मिनिस्टर मैं आपको नहीं दूंगा। मतलब अभी फोटो ऑप के लिए तो एकता दिखाई दे दी गई, लेकिन पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किसको किसको मंत्रालय क्या मिलेगा। 3 मंत्रालय जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं राज्य सरकारों के लिए, एक फिनेंस, दूसरा होम, तीसरा आपके लिए पीडब्ल्यूडी। अगर होम के अलावा पीडब्ल्यूडी और फिनेंस डीके शिव कुमार या उनके लोगों को अगर ये दी जाती है तो आप समझिए कि डील अच्छा हुआ है। किसके लिए? डीके शिव कुमार के लिए। कि कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला लेकिन इंपॉर्टेंट 2 पोर्टफोलियो हमें मिल गया। कर्नाटक में वैसे भी होम मिनिस्ट्री जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर जिसके तहत होता है वो ज़्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कमाई पीडब्ल्यूडी और फिनेंस मिनिस्ट्री के जरिए होती है। तो ये देखना पड़ेगा कि अभी भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मतलब आने वाले वक्त में अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसेगा। लेकिन पहले खबरें थी कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये खबर सामने आई कि इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार। क्या ये डीके शिव कुमार को खुश करने के लिए फैसला लिया गया है? देखिए, डीके शिव कुमार को एन केन प्रकारेण उनको झांसा दे करके, उनको पुगला करके, उनको लॉलीपॉप दे करके किसी तरीके से ये मनवाना था कि आप शपथ ले लें डिप्टी सीएम का, बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएगी। लेकिन वो जो पेज फंसा हुआ था कि 3 डिप्टी सीएम होंगे, डीके शिव कुमार तो आ गए, लेकिन ये फिर खबर आई तो ये खड़गे साहब से और बाकी लीडर से ये मैसेज भिजवाया कि अकेला मैं हूँगा। और बाकायदा इस घोषणा के बाद जब ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी में चल रहा था, सोनिया गांधी ने एक मैसेज दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि आप अकेले डिप्टी सीएम होंगे। ये अकेले दुकेले की बात इसलिए आई क्योंकि फिर वो, क्योंकि ये देखिए, ये कोई अपने मन से, ये कोई खुशी की बात नहीं है डीके शिव कुमार के लिए। ही हैज लॉस्ट द बैटल। वो जो भी राजनीति जानता है उसको समझ में आ रहा है कि एक बार जो सीएम की कुर्सी पे बैठ गया फिर तो वो हटने वाला कोई नहीं है। पार्टी टूट जाएगी, फिर वो हटेंगे नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये 2.5 साल के बाद सिद्धारमैया ये कहेंगे कि भाई ठीक है 2.5 साल पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ? राजनीति में कोई ऐसा होता है? वो उस वक्त अगर केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये कहेंगे कि अब 2.5 साल के बाद हट जाओ, सिद्धारमैया ये पुराने जेडीएस के आदमी हैं, ये जदयू, आप ये समझिए जनता दल के व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी में आए थे। पार्टी तोड़ के 60-70 एमएलए को लेकर के कांग्रेस बीजेपी से बाहर से समर्थन लेकर के सरकार बना लेंगे। इसमें भी कोई माने वो
शक किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये दरअसल जो 4 दिनों से जो सब कुछ चल रहा था वो इस मुकाम तक चला गया था, इतना ब्रेकिंग पॉइंट पे चला गया था कि जो तैयारी स्टेडियम के अंदर हो रही थी कि भाई कारपेट लग गया, सामियाना लग गया, स्टेज बन गया, तो कल उसको वापस लिया गया। लेकिन सोनिया गांधी के इंटरवेंशन से सोनिया गांधी ने रात में डीके शिव कुमार से बात की और पर्सनल एश्योरेंस दी। और जब पर्सनल एश्योरेंस कोई पार्टी का सबसे टॉलेस्ट लीडर देता है तो डीके शिव कुमार जैसे लोगों को फिर मानना ही पड़ता है। अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तब तो फिर कांग्रेस पार्टी में आपके पास कोई जगह नहीं है। तो ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है, मतलब अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसे कि लड़ाई चल रही है राजस्थान के अंदर में, यही चीज़ रिपीट होना है। कर्नाटक की जनता अपने वादों, अपने चीज़ों को लेकर के अब 5 साल तक स्ट्रगल करेगी, क्योंकि पावर स्ट्रगल वो कोई जनता के बेनिफिट के लिए नहीं। ये जो लड़ाई हो रही है ये कोई लड़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि कौन जनता के ज़्यादा सेवा करना चाह रहा है, कौन अपना फायदा, सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लड़ाई हो रही है। तो ये लड़ाई आगे भी चलेगी। देखिए 5 साल तक किस तरीके से ये राजस्थान के रास्ते जाता है कि मध्य प्रदेश के रास्ते जाता है या फिर कर्नाटक में कोई नया बवाल देखने को मिलता है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो देर रात बैठक में हुई सहमति बनी है, उसके बाद औपचारिक ऐलान सिद्धारमैया के नाम पर किया गया है। वहीं डीके शिव कुमार लाख मान मनोबल के बाद वो राजी हो चुके हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। और परसों यानी कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।